अहमद, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी और तेरी क्या दुश्मनी थी? अगर आज मैं कह दूँ पूरी दुनिया के सामने कि हमें रिएक्शन चैनल किस किस ने बना के दिए थे और क्यों बना के दिए थे, उस वक्त हम इतने मजबूर थे जैसे आज मजबूर हैं। उस वक्त हम खाने को भी तरसते थे कि एक टाइम का हमें खाना मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, हमें बुराई के रास्ते पे ले गए, दूसरों की बहन बेटियों को गालियां दिलवाई। अगर आज हम पूरी दुनिया के सामने उनके नाम कह दें, उनकी वैसे चला दें, उनका पूरा रिकॉर्ड दिखा दें, नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया, टाइम बाकी है, इंतज़ार करना है। वो हर चीज़ मेरे पास है, जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे, हर किसी की बात है, हर किसी का सबूत है, लेकिन मैं सिर्फ ये अपने पास रखता हूँ, किसी को भी नहीं देता। ये मेरे पास सेव है, ऐसी जगह पे सेव है कोई ढूंढना चाहे तो ढूंढ भी नहीं सकेगा। क्या तुम लोग इसलिए भी लोग बनाया था कि गरीबों का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, उन्हें मजबूर करो, लोगों की बहन बेटियों को गालियां दिलवाओ। वो हमारी पहली और आखिरी गलती थी। हमने उन बहन बेटियों से माफ़ी मांगी थी, हमने व्लॉग भी बनाया था, हमने कॉल करके भी कहा था, हमें खौफ था कि मौत आ जाए, मौत आ जाए हमें। अल्लाह कहता है जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा मैं भी तुझे माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा हमें, इसलिए कहते हैं कि किसी का दिल ना दुखाया करो, किसी का दिल ना तोड़ा करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूदखोर को भी माफ़ किया जाएगा, ज़िनाकारी वाले को भी माफ़ किया जाएगा, जितने भी दुनिया में बुरे काम हैं माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन किसी का दिल दुखाया तो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा जा मेरे बंदे, अगर मेरा बंदा तुझे माफ़ करता है तो मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, अगर मेरा बंदा माफ़ नहीं करेगा तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तेरे लिए जहन्नम, तेरे लिए जहन्नम, तू जा जहन्नम में। तुझे मैंने मौका दिया था, तुझे ज़िंदगी दी थी, तुझे आंखें दी थी, तुझे ज़ुबान दी थी, तुझे हाथ दिए थे, तुझे पैर दिए थे, तुझे मैंने क्या नहीं दिया था? तुझे औलाद भी दी थी, तुझे बहन दिया था, भाई दिया था, बाप भी दिया था, माँ भी दी। अहमद, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी और तेरी क्या दुश्मनी थी? मुझे ज़रूर बताना। पहले तो तू शुरू से खिलाफ था, मुझे चैनल नहीं बनाने देता था, हर किसी को रोकता था कि गुलाम हुसैन को चैनल कोई ना बना के दे। फिर तुमने जो है मेरे खिलाफ और मेरे अब्बू के खिलाफ वीडियो लगा दी। क्या कहना चाहता था दुनिया वालों को? मुझे बदनाम करना चाहता था, लेकिन तू अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा, तू अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा।
क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उस बंदे का कोई बाल भीगा नहीं कर सकता। तुझे क्या मालूम था कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तू तो इतनी दूर बैठा था, 150 किलोमीटर दूर बैठा था। तुझे क्या मालूम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? अंदाजे लगा के तुमने हमारे खिलाफ वीडियो ठोक दी। तुमने कहा गुलाम हुसैन ने अपने बाप को धक्के दिए, 1 बार नहीं 2-3 बार। अगर ऐसा होता तो मेरा बाप मेरे घर में ना आता, मेरे साथ खाना ना खाता, मेरी वो इज्जत ना करता, मेरी वो हमदर्दी ना करता, मेरा एहसास ना करता। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं कभी सोशल मीडिया पे आता भी ना, मैं सिर्फ आप लोगों की ज़िद की वजह से मैंने चैनल खोला हुआ है। आप लोग कहते थे कि ये भट्टे पे ईंटें बनाता बनाता मर जाए, ये कभी सुधरे भी ना, ना इनका घर बने, ना ये साफ कपड़े पहने, ना ये अच्छा खाना खाए। अल्लाह तो है 70 माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है। तुम इंसान हो के इंसान से कैसे नफरत कर सकते हो? फिर मेरी भतीजी बोलती है ने 5-5 मरले दिए हुए हैं। मैं अपनी भतीजी प्यारी से पूछता हूँ, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, तुझे क्या मिला? मैं तुझसे बड़ा था, तो थोड़ा तो लिहाज करती, थोड़ा तो लिहाज करती। मैं अपने मुंह से क्या बक रही हूँ? क्या आप लोग पैसे की लालच में आकर इतने अंधे हो गए हो? ना तुझे रिश्तेदारों की सुजान है, ना अपनों की सुजान है, ना चाचों की सुजान है। 5-5 मरले हमारे अब्बू ने नहीं दिए हुए, हमारे अब्बू ने दिए हुए हैं 10-10 मरले। मेरे बड़े भाई के नाम है 1 कनाल 14 मरले। जो गुलाम नबी है उसके नाम हैं 20 मरले। मेरे नाम भी कुछ नहीं है, ना छोटे भाई असद के नाम कुछ है। तुम लोगों ने मेरे बाप के मेरे बारे में गलत क्यों कहा? मेरा अब्बा तबलीगी जमात का बंदा है, 5 वक्त नमाजी है। जब भी उसको देखो कुरान पाक की तिलावत करता है। सबा फादर भी लोग में जाके देखो, जब भी देखोगे वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा। मैं अपनी बहनों से अपने भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, जब ये अहमद मेरे बारे में मेरे बाप के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, आप लोगों की गैरत कहाँ गई थी? जबकि मैंने एक बात कह दी, मैंने शैतान को शैतान कहा तो बड़ी बहन दुश्मन बन गई। मैं पूछता हूँ, 4 बहनें हैं 4 भाई हैं, मैं उनसे पूछता हूँ उस वक्त आप लोगों की गैरत कहाँ गई थी जब ये अहमद पूरी सोशल मीडिया पे हमारे अब्बू का नाम बदनाम कर रहा था? कहाँ गई थी गैरत? मैं बुरा नहीं हूँ, बुरे तुम हो। पैसे की लालच में अंधे हो गए हो। ना तुम लोगों को बाप की इज्जत का पता है, ना तुम लोगों को भाइयों की इज्जत का पता है। तो फिर कहते हैं रिश्तेदार रिश्तेदार। हम कैसे बनाएं इन लोगों को रिश्तेदार?
इस बड़े भाई से मैं पूछता हूँ, मैंने तुमसे कितनी बार माफिया मांगी। इसकी घरवाली कहती थी ये माफिया इसलिए मांगता है कि इसको राशन की लालच है, इसको कपड़े की लालच है। मुझे किसी चीज की लालच नहीं थी। मैं शुरू से आज तक कोई भी बंदा इस तरह की बात कर दे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा दिल मजबूत नहीं था। मुझे एहसास हो जाता था, मेरे ऑटोमेटिक आंसू आने जारी हो जाते थे। मैं पूछता हूँ अहमद से, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? जैसे भी कहा हमने वैसे किया। कुछ ऐसे राज हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते, जबकि हम एक एक रग से वाकिफ हैं, क्योंकि आप हमारे खूनी रिश्तेदार हो। अगर आज हम वही राज वही से जो दुनिया में जो कुछ करते हो आज हम सोशल मीडिया पे ला दें, आप में और हम में फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि वक्त आने पर हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे लाऊंगा। हम जो है इनके माँ बाप की कितनी कदर करते हैं, बहुत कदर करते हैं। इनके अम्मी को हम खाला बोलते हैं, इनके अब्बू को हम चाचू बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं, इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं बुज़ुर्गों का।